इससे पहले हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम 2 टॉपिक को करने वाले हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था उपचयन और अपचयन। तो उसी में ये दोनों जो है संक्षारण और विकृत गंधिता, ये उपचयन का ही प्रभाव है। इसी की वजह से ये संक्षारण और विकृत गंधिता होते हैं। तो हम बात करते हैं संक्षारण की। तो संक्षारण को समझने से पहले एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आपने लोहे की कुछ वस्तुएं देखी होंगी जो बहुत शुरुआत में बहुत चमकीली होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। आपने देखा होगा, आप लोग कहते हैं उसको कि जंग लग रहा है, लाल या भूरे रंग की एक परत चढ़ने लगती है। इसी तरह चांदी पे काली रंग की परत चढ़ने लगती है और तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। ये सब के सब संक्षारण के ही प्रभाव है। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं संक्षारण की वजह से ही होती हैं। यानी कि जो डेफिनेशन बनेगा वो बनेगा कि जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, हवा, जल, आर्द्रता का मतलब नमी, यानी कि जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, हवा, जल आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसकी परत संक्षारित होने लगती है। संक्षारित मतलब भी होती है कमी होना, या उसकी परत का ह्रास होने लगता है, या उसकी परत में कमी होने लगती है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर लोहा है और उसके ऊपर जंग लगेगा तो जंग ऊपर भले लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोहा हल्का होता जाता है, क्योंकि जंग लगने के बाद वो उसकी ऊपरी परत को खत्म कर देता है। तो जैसे जैसे उसके ऊपर जंग लगेगा वैसे वैसे वो लोहा हल्का होता जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन बन जाती है संक्षारण की कि जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, हवा, जल आदि के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसकी परत जो है वो संक्षारित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो हमारा ये भी प्रश्न बनता है कि भैया संक्षारण तो हो गया, हम बचाव कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी ना कि अपनी चांदी की चीज जैसे काली हो जाने देंगे या लोहे को अपने संक्षारित होने देंगे, नहीं। तो बचाव करना है, तो बचाव करने के लिए भी कुछ प्रक्रियाएं हैं कि हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर हम तेल लगाते हैं तो उसका संक्षारण नहीं होता है, ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है उसके ऊपर कोई परत चढ़ा देना। गैल्वेनीकरण जैसे इसमें होता है टीनीकरण, टीनी की परत चढ़ा देना, जस्तीकरण, जस्ते की परत चढ़ा देना। तो ये सारी अभिक्रियाएं करके, ये सारी प्रक्रियाएं करके आप संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण वो अभिक्रिया है जिसमें जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, हवा, जल आदि के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसकी परत संक्षारित होने लगती है, और इसी अभिक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे लाल या भूरे रंग की परत का लगना, चांदी के ऊपर, चांदी की ऊपरी परत का काला हो जाना, तांबे का हरा हो जाना। इससे बचाव करने के लिए हम तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। हमारा अगला और 5वां टॉपिक है विकृत गंधिता। अगर हम बात करें विकृत गंधिता की, तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई खाद्य पदार्थ, जो हमारी खाने की चीजें हैं, अगर उसको हम काफी देर तक रख दें, काफी देर तक रख दें, काफी देर तक, किसको? खाद्य पदार्थों को। अगर आप खाद्य पदार्थों को काफी देर तक खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे उसकी गंध जो है वो विकृत हो जाती है। देखो नाम नहीं है, विकृत का मतलब हो जाता है खराब, और गंध का मतलब गंध कह लीजिए, स्वाद कह लीजिए, ये सब क्या हो जाता है? उसका बेकार हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि जब किसी खाद्य पदार्थ को हम काफी देर तक खुले में छोड़ देते हैं तो उसका जो स्वाद है, जो उसका गंध है, वो खराब हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आखिर ये होता क्यों है? आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, उपचयन के कारण। उपचयन का मतलब क्या है? उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उसके जो ऊपरी पर, अरे यार, तो विकृत गंधिता होता है किसकी वजह से? उपचयन की वजह से। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा, और उपचयन होगा तो विकृत गंधिता होगा। यानी कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ काफी लंबे समय तक, काफी देर तक, जब कोई खाद्य पदार्थ काफी देर तक खुले में रहता है तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण उसका गंध और स्वाद बदल जाता है, तो उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो डेफिनेशन हो जाती है हमारी कि जब हम खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम
विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता कहते हैं, तो इससे भी तो कुछ बचाव के नियम होंगे कि विकृत गंधिता से कैसे बचेंगे। तो विकृत गंधिता से बचाव के लिए सबसे पहले आप उन्हें वायुरोधी पात्रों में रखें। वायुरोधी पात्रों का मतलब क्या है? ऐसे पात्र जिसमें हवा जा ही ना पाए। अब जब हवा जाएगी ही नहीं तो खाद्य पदार्थ खराब होंगे? नहीं खराब होंगे, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज। अब फ्रिज के अंदर तापमान कम होता है, आपने देखा ना, फ्रिज में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तापमान कम होता है। अब जब फ्रिज में तापमान कम होता है तो ऑक्सीजन से खाद्य पदार्थों की अभिक्रिया ही नहीं हो पाती, और जब अभिक्रिया नहीं हो पाती तो वो पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। और तीसरा, आपने देखा होगा बाहर पैकेटों में सामान मिलते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट है, नमकीन का पैकेट है, तो वो फुला हुआ होता है, सामान कम होता है, हवा ज्यादा होती है। उस चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन भरा होता है। तो जब नाइट्रोजन भर दिया जाता है तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, और ये अक्रिय गैस किसी अन्य गैस से अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण जो पैकेट में सामान होते हैं वो काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो आइंदा से अगर आप कोई भी बाहर का सामान खरीदेंगे, वो भी पैकेट वाला, तो आप प्रयास करेंगे कि जिसमें हवा हो वही वाला पैकेट खरीदें। वरना अगर वो वाला पैकेट आपने नहीं खरीदा, हवा निकली मतलब हवा आई, मीन्स की नाइट्रोजन निकला और ऑक्सीजन आया, और जब भी ऑक्सीजन आएगा तो आपका जो खाद्य पदार्थ होगा, जो चिप्स होगा, जो नमकीन होगी, वो विकृत गंधित हो जाएगी। तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। विकृत गंधिता संक्षारण क्या है? जब कोई धातु हवा, जल, नमी, आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे उसकी परत संक्षारित होने लगती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। और जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बाहर रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। हम मिलेंगे अपने लास्ट टॉपिक में कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ यूं देख के संतुलित कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।